नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 10th के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, 2024 में 2023 में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। उसी में आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आज हम लोग क्लास 10th तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का लगभग 3 क्लास हुआ था। 1, 2, 3 क्लास हुआ था। तीनों क्लास में लगभग मैं 8, 6, 14, 15, 16 सवाल लगवा चुका हूँ और पार्ट उसका 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। 5 क्लास लगभग होंगे उसमें। 5 क्लास में मैं एपी के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग को, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों लोग देख सकते हैं। अब मैं कराने वाला हूँ क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास नंबर फर्स्ट है आज आप लोग का। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला क्लास है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है और आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, 2024 का जितने भी सवाल होंगे सब 24 का लेटेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, ये 2024 में के एग्ज़ाम में आया है। ये कब आया है दोस्तों? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2024 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आया है। 2024 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आया है। सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आया होगा। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से इस सवाल को बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन भी दिया था, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन भी है इसका। ठीक है, एमसीक्यू में आया था 1 नंबर में, तो ऑप्शन था इसका। देखिए, ऑप्शन नंबर ए 3/√7, ऑप्शन नंबर बी 4/√7, ऑप्शन नंबर सी 3/5 और ऑप्शन नंबर डी 4/5। 4 ऑप्शन है, बताइए भाई। इफ साइन थीटा 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो जो भी मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उसको पता होगा। एमसीक्यू में है तो डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू वाला सवाल है तो इसको डिटेल में बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, ट्रिपलेट पढ़ाया था। ट्रिपलेट का मतलब होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। 3, 4, 5 बताया था। 3, 4, 5। 3, 4, 5 में जो सबसे बड़ा होता है ये क्या होता है? कड़ होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। हिंदी में क्या होता है? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और इसका क्या हो जाएगा? बेस होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर साइन थीटा बराबर कितना दिया है? साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 3/4 दिया है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बटे में लाल बटे का कल, हाइपोटेनस बटे में क्या होगा? नहीं, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में लंब बटे में कड़ बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कड़ यहाँ पर कितना है? 4 हो गया। कड़ यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट में देखेंगे कि कड़ यहाँ पे 5 होगा, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कड़ कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे दिया है। यही अगर यहाँ पर 5 होता, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता? साइन थीटा बराबर 3/5 होता, तो आसानी से हम लोग निकाल लेते कि लंब हो जाता, ये कड़ हो जाता। तो आधार यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेते, क्योंकि ये कड़ है या लंब हो गया, तो ये आधार यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन ऐसा सवाल में दिया नहीं था, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर 9। अब बेस निकालना पड़ेगा, बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए? बेस का स्क्वायर हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो b बराबर हो जाएगा √7। अब पूछा है tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा यानी कि क्या होगा? लंब बटे में आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बट्टा में, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बता, परपेंडिकुलर बट्टा में बेस। तो बताओ लंब कितना है यहाँ पर?
लंब कितना है 3 है, और आधार कितना निकालना है √7। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको करके दिखाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि यदि cos a = 7/24 तो tan a + cot a का मान बताइए। देखिए ये 24 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से लिखा गया होगा, ये 25 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब सही है, अब करके दिखाइए। कह रहा है कि cos a = 7/25 तो tan a + cot a का मान बताइए। यूपी बोर्ड 2023 में सवाल आया है, तो ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन बताना है, जल्दी से करिए, मैं तब तक चाय पीता हूँ, तब तक आप लोग सवाल बताइए। ठीक है, पानी पी लूँ तब तक आप लोग बताइए। क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ट्रिपलेट का ध्यान रखिए। एमसीक्यू में आ रहा है क्वेश्चन, तो ट्रिपलेट का ध्यान रखना है। ट्रिपलेट क्या क्या होता है? ट्रिपलेट एक होता है 3 4 5 होता है, इसका डबल कर देंगे 6, इसका डबल कर देंगे 8, इसका डबल कर देंगे 10, 6 8 10 भी होता है। कितना होता है? 6 8 भी 10 होता है। एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, इसका डबल कर देंगे 14, इसका डबल कर देंगे 48, इसका डबल कर देंगे 50, ये भी ट्रिपलेट है। 14 48 50 भी ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे ट्रिपलेट हैं। क्या है? ट्रिपलेट है, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है, तो इन सबको ध्यान में रखना है। 7 24 25 है। इस जो सबसे बड़ा होगा ये क्या होगा? कर्ण होगा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा। ये क्या होगा? आधार होगा। कर्ण, लंब, आधार, पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये सब होगा। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है, तो फटाफट आप लोग सवाल को क्रैक कर सकते हैं। एमसीक्यू रहेगा तो देखो ध्यान से। कह रहा है कि cos a = सॉल्व, यहाँ पे लिख लो, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि cos a = कितना है? 7/25 है। अच्छी बताइए, cos a का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, मतलब आधार बटे में बेस बटे में हाइपोटेनस। ठीक है, तो आधार बटे में कर्ण है बाबू, तो लंब कितना हो जाएगा? 7 24 25। 7 24 25 यहाँ पर हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। 7 24 25 हमारा ट्रिपलेट होता है। इसमें कर्ण ये है और आधार कह रहा है ये है, तो ये कितना होगा? लंब हो जाएगा 24। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखिए और उसमें से निकालिए, वही आएगा। मैं लिख करके दिखा देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश वाले क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे कितना है? 25। 25 का स्क्वायर 125। 25 का स्क्वायर 125। लंब हमको नहीं पता है, लंब निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। आधार क्या है? आधार यानी 7 है, 7 का स्क्वायर यानी 49। 49 इधर जाकर माइनस होगा, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 125 में से 49 घट जाएगा, कितना बचेगा बाबू बताओ? लंब का स्क्वायर इक्वल टू 125 में, तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा बाबू? 7। देखिए 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। बहुत बढ़िया, 6 बचना चाहिए, और 6 बचना चाहिए। ठीक है भाई, गलत हो रहा है क्या यार? कर्ण है, आधार है, हाँ। 25 का स्क्वायर जानते हो कितना होगा? 625 होगा ना, मैं गलत, अरे यार 625 होगा, सॉरी इसके लिए। 625, 125 थोड़े होगा, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब ना होगा। 625 में से 49 घटाएंगे, कितना बचेगा? 524। भाई कितना बचेगा? 5, देखो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 526 होगा ना। 15 में से 9 गया तो 6, और 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 7, 576 हो जाएगा। तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 576 का मान कितना होगा? 24 होगा। कितना होगा दोस्तों? 24 होगा। तो यहाँ पर 24 आया। अब इतना आप करेंगे, एमसीक्यू का सवाल है, आप लोग इतना करेंगे, इतना नहीं करना होता है। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एमसीक्यू है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। L बराबर 24 आएगा। यहीं से देखिए, अगर आपको याद है कि 7 24 25 ट्रिपलेट है, तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लंब जब दोस्तों 24 हो गया तो आपसे पूछा है tan a का मान पूछा है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको इसी तरह करके दिखा दिया। ठीक है, इसको मिटा दो, ये बेसिक था। हाँ देखो ध्यान से, 7 24 25 यानी कि cos a बराबर कितना दिया है? 7/25 दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, फार्मूला है। तो कर्ण कितना है? 25 है। आधार कितना है दोस्तों? 7 है। तो लंब कितना हो जाएगा? 24 होगा, आपको पता है।
तो यहाँ पे पूछा है कि tan A का मान बताना है प्लस cot A का मान बताना है। इस टाइप के सवाल में अगर देखिए एंगल सेम है A A A, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका ट्रायंगल बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A मान लो कि ये A है, ये B हो गया, ये C हो गया। तो tan A का मान बताना है तो tan A का फार्मूला कितना होता है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है, प्लस इसका क्या होता है आधार बटे में लंब, इस दूसरे को उल्टा होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लंब बटे में आधार करेंगे तो लंब बटे में आधार 24 बटे में 7, 24 बटे में 7, इसका उल्टा हो जाएगा 7 बटे में 24। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे 24 और 7 का, तो 24 और 7 का एलसीएम लोगे दोस्तों तो 24 गुणे 7 करना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और ये 24 है, ये सम संख्या होगा। तो सम संख्या और विषम संख्या का एलसीएम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 8 होगा, 2 7 का 7 14 14 168 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 168। अब जैसे ही एलसीएम 168 लिए यानी डिनोमिनेटर में 168 चाहिए, 168 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आंसर आ जाएगा 625 ऊपर आ जाएगा। कर सॉल्व करके देख लीजिए, इतना आंसर आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। किसी ट्रायंगल ABC में, कोई ट्रायंगल है ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3, तो sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B का मान बताइए। और ये सवाल MCQ का है, MCQ का मैं सवाल लगवा रहा हूँ। MCQ में जो CBSE बोर्ड है चाहे यूपी बोर्ड है, 20 सवाल आपके क्लास 10th में, क्लास 10 का जब बोर्ड का पेपर होगा तो क्लास 10th में 20 सवाल आपको MCQ के आएंगे। तो ये 20 सवाल में से एक सवाल इस टाइप का आ सकता है। ये यूपी बोर्ड 2023 में आया है, CBSE में बोर्ड में भी आया होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए ये सवाल अगर मैं देखता, अगर मैं रहता तो क्या करता, देखो ये जो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B है, ये एक फार्मूला होता है, जानते हो किसका फार्मूला होता है, साइन A प्लस B का फार्मूला होता है, A प्लस B का फार्मूला होता है। और एंगल C 90 है तो एक 60 होगा, √3 का सामने क्या होता है 60 होता है, 60 और 30, तो साइन हो जाएगा, साइन 60 प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। बस मात्र इतने में ही मैं सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर साइन A प्लस B का फार्मूला तो मेरे बुक में है ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, तब कैसे करें। तब इसको मैं डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। डिटेल में इसको सॉल्व मैं अभी कराता हूँ, तब तक आप लोग ट्राई करिए। चाय पी लूँ, आप लोग ट्राई करिए इसको, मैं चाय पी लेता हूँ। ऑप्शन उसी में डाल दिए, ठीक है। अभी और आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखो भाई सुबह सुबह भाई मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, 10:30 हो रहा है अभी, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, ये तो शॉर्टकट में हो गया, ठीक है। इसको बेसिक से कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई। बेसिक से कैसे करेंगे, पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे कि ट्रायंगल जो है ABC है और एंगल C 90 डिग्री का है, यानी ट्रायंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका, मान लीजिए A, ये B और ये C क्या है 90 डिग्री है, तो C 90 डिग्री बना लो। फिर करा tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, तो tan A इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 होगा, 10 का मतलब लंब बटे में आधार होगा, ये लंब कितना है 1 होगा, आधार कितना है √3 है, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा बताइए tan का कितने डिग्री का वैल्यू, tan के कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आप कहोगे सर जी कि tan जो होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, यानी यहाँ पर जो एंगल होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 डिग्री का होगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है, ठीक है। और tan 30 का हो जाएगा, मतलब ये है कि A का मान कितना आ गया, A का मान 30 डिग्री आ गया। A का मान कितना आ गया 30 डिग्री। A का मान कैसे है, देखो tan A यहाँ पे लिख लो, tan A कितने डिग्री का वैल्यू 1/√, तो कहोगे सर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 से 10 कट गया, A का मान कितना आ गया 30 आ गया, क्या आ गया 30 आ गया। तो वही मैंने लिख दिया A बराबर यहाँ पर 30 है, A बराबर 30 है, 30 है 90 है, तो B बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 90, 9 3 12, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में तीनों एंगल का मान निकालना बहुत ज़रूरी है, क्या है बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तीनों एंगल का मान निकालना बहुत ज़रूरी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तीनों एंगल का मान हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो कैसे होगा।
तो ये हो गया 60। अब क्या पूछा है, ये पूछा है साइन ए बराबर, देखो साइन ए इंटू कॉस बी। जब आप लोग 11th में जाएंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए इसका सबका फार्मूला लिखिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। आप लोग मल्टीप्लाई मत करिए, देखिए सबका एंगल यहाँ पर अलग अलग है, सबका एंगल अलग अलग है तो सबका मान भी अलग अलग है। ये नहीं कि एक में मर्ज कर दें, प्लस कर दीजिए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, इंटू साइन बी बराबर लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो साइन ए वाले एंगल को मान करके लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन ए मानेंगे, ए वाले को मान करके लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये होगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर एक बात समझना है कि लंब यहाँ पर 1 है, देखो ये आधार लंब बटे में आधार होता है, तो कर्ण यहाँ पर निकालना पड़ेगा। लंब यहाँ पे 1 है, आधार यहाँ पे ये है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर अगर मैं इसको बना दूँ, ये हो गया तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये तो यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, यहाँ पर 10 है, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। देखो ये लंब कितना है, 1 है, तो लंब 1 हो गया। आधार कितना है, रूट में 3 है, तो कर्ण का मान निकालिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, रूट में 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 1, ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इसके अंडर रूट हो जाएगा, 4 का अंडर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ गया, बहुत बढ़िया, 2 माना गया। अरे भाई tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या दिया था, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो बताइए साइन ए का लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन ए का लंब बटा कर्ण क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 गुणे कॉस बी का आधार बटा कर्ण क्या होगा, कॉस बी यानी इस वाले एंगल को मानेंगे, कॉस बी का आधार बटा इसको, इस वाले एंगल को मानेंगे तो आधार 1 होगा और कर्ण कितना होगा, 2 होगा, तो आधार बटे में कर्ण यानी 1/2 प्लस कॉस ए को मान कर आधार बटा कर्ण बटे, कॉस ए को मान करके कॉस ए को मान कर आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, तो अंडर√3/2 गुणा साइन बी को मान करके लंब बटा कर्ण बता, साइन बी को मान करके क्या माना है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा ये, कर्ण ये हो जाएगा, √3/2, दोनों सेम आया है, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/में। देखो √3 का मल्टीपल √3 में, देखो √3 का मल्टीपल √3 में जब करोगे तो ये 3 आता है, √5 का मल्टीपल जब √5 में करोगे दोस्तों तो ये 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या मल्टीपल होगा, तो 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे 4 होगा, 4 है तो एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/4, ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। 1 आंसर आ गया था, लेकिन मैं इसको मात्र 2 सेकंड के अंदर कर दिया था सॉल्व। तो 2 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम अभी आपको सिखाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट नहीं सॉरी 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए एक फार्मूला आप लोग को मैं बता देता हूँ यहीं पे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन, देखो भाई अब से देखो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला एक होता है, ये होता है दोस्तों, जब 11 में आप जाएंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का मान होगा, अच्छा ये बताइए इसी का मान पूछा है ना क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, इसी का मान पूछा है सर। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए एंगल सी का मान, यहाँ यानी एंगल सी का मान 90 डिग्री दिया है और tan ए बराबर दिया है, यहाँ पर दिया है tan ए बराबर कितने डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, कितने डिग्री का वैल्यू, 1/√3 होता है tan के फॉर्म में, तो कहोगे सर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan से tan कट गया तो ए बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, यानी कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ए कितना आ गया, 30 आ गया, तो ये कितना होगा, 60 होगा भाई, 90 180 हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पर देखना साइन लिख लो दोस्तों, इतने का मान निकालना, यही ना मान निकालना है, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60, तो 30 और प्लस 60 करो तो ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, बस हमारा आंसर आ गया 1। सी फॉर चाइना, चेन्नई, चाइना क्यों रखा जाए, चेन्नई। ठीक है,
अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान बताइए। 17/8, 8/17, 4/3, 15/17, 4 ऑप्शन है और यहाँ पर टैग भी लगा हुआ है। यूपी बोर्ड 2023 में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो ये आप कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से कैसे लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन। देखिए मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लगवाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को ट्रिपलेट भी बता दूंगा। इसका ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का ग्रुप बनता है। ये ग्रुप बना के घूमते हैं सब। क्या बनाते हैं? ग्रुप। 8, 15, 17, 3, 4, 5, ये ग्रुप है इन लोग का। जो बड़ा वाला है ये कड़ होगा, ये लंब होगा, आधार होगा। ठीक है, ये कड़ होगा, लंब होगा, आधार होगा। यू सीबीएसई बोर्ड हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस 3, 4, 5। यहाँ से इसका डबल करेंगे 6, इसका डबल करेंगे 8, इसका डबल करेंगे 10, इसका भी डबल कर देंगे 8 का 8 16, 15 दूनी का 30, 17 दूनी का 34, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अभी एक हम लोग पढ़े थे 7, 24, 25 भी पढ़े हैं अभी। ये सारे ट्रिपलेट आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। अगर मैं इसको सवाल को उड़ाना है तो कैसे करेंगे? देखो tan थीटा बराबर यहाँ पर दिया है। क्या दिया दोस्तों? देखो ध्यान से इधर, नज़र हटी दुर्घटना घटी, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 8/15 दिया है। तो ये क्या होगा? ये होगा लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो लंब आधार है बाबू 8/15, तो कड़ कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? कहोगे सर 8, 15 का किसके साथ ग्रुप बनता है? 17 के साथ। ये 17 आ जाएगा। कड़ बराबर कितना आ जाएगा? 17 डायरेक्ट। तो कॉसेक थीटा का मान पूछा है ना, कॉसेक थीटा का मान पूछा है। तो कॉसेक थीटा बराबर ये फार्मूला क्या होता है? ये साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कड़ बटे में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ बटे में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। तो बाबू भैया यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए के का मान कितना है? 17 और लंब का मान कितना है? 8। 17 बटे में 8 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर, बताइए ए फॉर क्या होता है? आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन सवाल था। चलिए एक एक क्वेश्चन का मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को डिटेल और शॉर्टकट में कैसे। देखिए एमसीक्यू के सवाल को ऐसे ही उड़ाना होता है, ये नहीं कि आप सभी सवाल को क्या कर रहे हैं? डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन है ना आप लोग के सामने। 20 कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 20 क्वेश्चन। तो देखिए 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के जो आएंगे आपको ये लगभग 30 मिनट के अंदर निपटा देना है। 30 मिनट से अधिक अगर आप लोग समय लेंगे तो ये आप लोग का नुकसान होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े सवाल हैं उनको लगाने में आपको समय लगेगा। तो 30 मिनट से अधिक का नहीं देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 2022 का है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा है, जिसको आप लोग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर कर रहा है 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। बहुत अच्छा सवाल है। तो कह रहा है कि cos थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा का मान बताइए क्या होगा? cos थीटा का मान क्या होगा दोस्तों? cos थीटा का मान क्या होगा? मान होगा, इसका ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो भाई। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी है, यहीं पे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन है और ये सवाल आया है दोस्तों 2022 में आया है। तो क्या 2024 में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल होते हैं ना दोस्तों सब आ सकते हैं। 2024 में भी आ सकता है। यूपी बोर्ड का सवाल है और सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाएगा। ये 2022 में आया था। ठीक है, कितने में आया था? 2022 में। तो ये फिर रिपीट होगा सवाल। जो देखो जो भी प्रीवियस ईयर सवाल होते हैं सब रिपीट होते हैं बार बार। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो बहुत ध्यान से वही वाला लगाएंगे, वही वाला नियम है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर है कि tan थीटा बराबर, ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर होगा
2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, ये होता है लंब बटे में क्या होता है आधार। तो कर्ण बराबर निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण यहाँ से निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो देखो लंब कितना है 2ab का होल स्क्वायर अब प्लस आधार कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए 2ab का क्या करेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका भी होता है स्क्वायर, इसका भी होगा और इसका भी होगा। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार इसका गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसका क्या करेंगे 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, क्या होगा a स्क्वायर के a स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर इसका मल्टीपल करोगे क्या होगा a स्क्वायर, और इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो बी स्क्वायर होगा। फिर इसका मल्टीपल होगा माइनस का a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीपल करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा p की पावर 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो यहाँ पर टोटल मिला जोड़ के a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लिखेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। इसको मैं मिटा दूँ। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस करेंगे सब में तो प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है -2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये इसको पहले लिख लो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। नहीं बनेगा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बेहतरीन। यानी ये क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया। तो कर्ण बराबर ये कर्ण ना आया था, सब हम लोग हाइपोटेनस निकाल रहे थे यहाँ पर। ठीक है मेरे दोस्त, देखो भाई सब निकाल रहे थे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कर्ण बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है बताओ, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों, आधार तो यही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, और कर्ण कितना निकाल दिए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दिए हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, लाजवाब था। यहाँ से लंब है, आधार दिया तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकाल करके सब यहाँ पर ये आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल अब हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही फर्जी और बहुत ही आसान सवाल है। 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान क्या होगा बताओ। यदि आपको मान याद है 30 डिग्री और 30 डिग्री का मान याद है, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं, कहेंगे 2 गुणे, ये बीच में गुणा का साइन है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो 2 से 2 कट गया दोस्तों, कितना बच गया √3/2 हमारा आएगा। √3/2 हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा आ गया। ठीक है, ये एक तरीका है, आपको अगर वैल्यू याद है तो सीधा सीधी आप लोग लगा सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं याद है तो एक फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए
कि साइन 2a का फार्मूला एक होता है, ये आप लोग 11th में पढ़ेंगे, अब यहीं पे मैं बताता हूँ। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो a लिखा है यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि a बराबर यहाँ पर लिख दिया तो b हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि 2 साइन b और यहाँ पर कॉस b हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो आप समझिए गलत हो रहा है, हम आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। देखो भाई, तो साइन 2a बराबर, तो ये जब भी फॉर्मेट में है तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 लिखा था, इसके सामने 2 लिखा है, बहुत बढ़िया। साइन भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के जगह पे क्या लिखा है दोस्तों, 30 डिग्री लिखा है, बहुत बढ़िया। इनटू कॉस लिखा है, ए के जगह पे क्या लिख दिया, 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ, जब इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, इस फार्मूले के फॉर्मेट में है कि नहीं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है तो इसका मैंने बोला कि इसका फार्मूला डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन 2a। तो लिखिए साइन 2, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 30। तो ये बताइए साइन 2 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट में 3/2, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि आप लोग के बुक में ये फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ें। ये 2024 में लेटेस्ट सवाल आया, लेटेस्ट है भाई, सारा सवाल लेटेस्ट में हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, कहीं भी यूट्यूब पे आपको टैग लगा करके, ऐसे टैग लगा करके नहीं पढ़ाया जाता होगा और नहीं बताया जाता होगा। मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और मन लगा के मैथ को पढ़िए। मैथ का निचोड़ यहाँ पर मैं आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई दोस्तों, चलिए भाई, तो एक और सवाल रहने देते हैं। आज रहने दें, 6 हो गया है ना, 6 सवाल लग चुका है, 7वां लगा दें। चलिए आज रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी 6 सवाल मैंने यहाँ पर आपको लगवा दिया, अगले वीडियो में भी 6 सवाल लगवा दूंगा, 6 से 7 सवाल लगभग। यहाँ पर टोटल में ट्रिग्नोमेट्री का अगर बात किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो होगा, देखिए अभी आप लोग को क्या चल रहा है, थोड़ा ध्यान देखिए। एपी चल रहा है, एपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेटेस्ट जो है मैं क्या लगवा रहा हूँ, 2022 का लगवा रहा हूँ सवाल, 2023 का सवाल लगा रहा हूँ, 2024 का सवाल लगवा रहा हूँ। ठीक है, ये 3 साल के पेपर आप लोग करके चले जाएंगे तो आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। किसी माई का लाल में दम नहीं है कि जो आपको एग्जाम में 90-95% लाने से रोक सके। मैथ में 100 में 100 जी, 100 में 100 ला देगा अगर ये आप लोग देख कर चले जाएंगे तो 3 साल का पेपर मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, 2022, 2023, 2024 का सवाल लगवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं कि ये सवाल तो पूछ ही सकता है लेकिन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है, वो भी मैं लगवा रहा हूँ। तो आपको मैं पूरा तरीके, तो एपी का मैं यहाँ पर एपी यानी समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं 3 क्लास करा चुका हूँ। कितना क्लास, 3 क्लास। 3 क्लास में लगभग नियर अबाउट मैं 15 क्वेश्चन लगवाया हूँ। 15 क्वेश्चन नहीं, 15 से लगभग 16-17 क्वेश्चन लगवाया हूँगा, 17 को आप लोग काउंट कर लीजिएगा। तो इसका और भी अभी 2 पार्ट आएगा। 3 क्लास हुआ है तो लगभग 5 क्लास आएगा। 5 क्लास में मैं एपी आप लोग को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। एपी आप लोग को समाप्त कर दूंगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, उससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ले लिया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री ले लिया हूँ। तो ट्रिगो से क्या कर लेंगे आप लोग, ट्रिगो का ये क्लास नंबर फर्स्ट था, क्लास नंबर फर्स्ट था। क्लास नंबर फर्स्ट में दोस्तों, क्लास नंबर फर्स्ट में आप लोग को मैंने 6 क्वेश्चन लगवाए यहाँ पर। ट्रिगो का भी लगभग 5 क्लास आएगा। कितना क्लास आएगा दोस्तों, 5 क्लास। हर चैप्टर का 5-5 क्लास मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हूँ। 5 क्लास में मैं एक में 6 क्वेश्चन लग रहा है। तो कि अब धीरे धीरे क्या कर देंगे, क्वेश्चन का नंबर बढ़ा देंगे। तो 6 है तो 6 5 क्या हो जाएगा, 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 सवाल के माध्यम से मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, 30 सवाल के माध्यम से। हो सके अगर नहीं हो पाया तो 6 से 7 क्लास भी मैं लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, 6 से 7 सवाल का क्लास भी लगा दूंगा। और जितना भी सवाल होगा, 50 सवाल होगा तो टॉप 50 सवाल भी मैं आप लोग का लगवा दूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड पेपर में आ गया तो मैं क्या बोलूँ, इससे बाहर आएगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, इससे बाहर आएगा ही भी नहीं। तो आप लोग इतना पढ़िए और विश्वास रखिए और देख कर जाइए। अगली बार पिछले साल मैं 15 क्लास लिया था, 15 क्लास में से पूरा पेपर आया था क्लास 10th का, बताओ। तो ये सब ध्यान रखना है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।